हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जो हमने टाइप ऑफ कोस्ट डिस्कस करी थी। टाइप्स ऑफ कोस्ट, उसमें से जो कोस्ट कुछ एक टाइप्स आपके सिलेबस में हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कोस्ट। अपॉर्चुनिटी कोस्ट इज रेफर्स टू द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यू लॉस्ट। मतलब जो आपने नेक्स्ट कुछ एक बेस्ट अल्टरनेटिव जो आपके पास था और वो आपने लॉस्ट कर दिया, जो लॉस्ट कर दिया वो क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी कोस्ट है। जैसे अगर आपको दो जॉब मिली, ए एंड बी, नेम रखे हैं हमने ए एंड बी जॉब, ठीक है। ए जॉब में आपको सैलरी मिलती है, सैलरी है आपकी 50,000 की, ठीक है। और बी जॉब में सैलरी मिलती है आपको 40,000 की, ठीक है। यहाँ पे ए जॉब में ये जो ए जॉब है ये आपके घर से बहुत दूर है, आपको वहाँ पे रेंट भी पे करना पड़ता है। रेंट पे करना पड़ता है आपको, मान लो 7,000 का रेंट पे करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपकी 40,000 की जॉब है, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल आपके घर के पास है, आपको ना तो रेंट लगेगा ना ही कोई आने जाने की मुश्किल होगी, ठीक है। तो आप किस ऑप्शन को चूज़ करना चाहोगे, किस ऑप्शन को चूज़ करना चाहोगे, मतलब इसको चूज़ करना चाहोगे मेनली तो, क्योंकि यहाँ पे तो आपका मान लो यहाँ पे आपका रेंट लग रहा है 10,000, 50 में से 10,000 तो आपका रेंट ही लग गया, या 7,000 भी लगा, लेकिन यहाँ पे आपको आने जाने की भी मुश्किल हुई। यहाँ पे आपको सिर्फ घर के पास मिल रही है और 40,000 की जॉब मिल रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप ये वाली जॉब प्रेफर करोगे। तो इस जॉब के लिए आपने जो 50,000 वाली जॉब छोड़ दी, ये जो 50,000 वाली आपने जॉब जो छोड़ दी, ये क्या बन जाती है, आपकी अपॉर्चुनिटी कोस्ट बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो आपने छोड़ दिया एक अल्टरनेटिव के लिए, दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कोस्ट। ओके, देन सेकंड इज रियल कोस्ट। रियल कोस्ट को हम मेजर नहीं कर सकते, वी कांट मेजर इट। पहली बात तो वी कांट मेजर इट। अब मेजर क्यों नहीं कर सकते? रियल कोस्ट वो कोस्ट होती है जो मतलब एक वर्कर है, वर्कर ने काम किया है भाई, 10 घंटे लग कर काम किया है उसने, ठीक है, और प्रोडक्शन की है। 10 घंटे जो काम उसने किया है वो पसीना बहाया उसने, बहुत गंदी कंडीशन, मतलब पुअर वर्किंग कंडीशन थी बिजनेस में, वहाँ पे साइट में, फैक्ट्री में पुअर वर्किंग कंडीशन में भी उसने काम किया, पसीना बहाया, हार्ड वर्क करके उसने क्या किया, काम किया, ठीक है। हम ये तो मेज़र कर सकते हैं कि उसने कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी, मान लो उसने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करी, ठीक है, और उसके लिए हम उसको पे कर रहे हैं, मान लो 10,000 रुपीज़ उसको पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी ये कॉस्ट लगी है, जो उसने अपनी मतलब फिज़िकल कंडीशन में से खोया है, मतलब उसने हार्ड वर्क किया, तो उसकी मतलब जो फिज़िकल कंडीशन, जो उसकी पुअर वर्किंग कंडीशन में उसने काम किया है, जो उसने अपनी बॉडी में से खोया है, वो हम मेज़र नहीं कर सकते, है ना। पसीना बहाया वो मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से जो कॉस्ट हम उसकी मेज़र नहीं कर सकते, और उसकी हार्ड वर्क की जो कॉस्ट है वो क्या कहलाती है, रियल कॉस्ट कहलाती है। क्लियर? मतलब जो उसने मतलब जो हम मेज़र नहीं कर सकते, ऑल्सो जो उसके हार्ड वर्क से लगी हुई है, दैट इज़ नोन एज रियल कॉस्ट, ठीक है। थर्ड इज प्राइम कोस्ट। प्राइम कोस्ट और डायरेक्ट कोस्ट जिसको हम बोलते हैं। प्राइम कोस्ट मेनली जो डायरेक्ट कोस्ट, पहले हम देखते हैं डायरेक्ट कोस्ट क्यों कहते हैं। ऐसी कोस्ट जिसको हम
डायरेक्टली आउटपुट पे लेवे कर सकते हैं। वी कैन लेवे cost on production और आउटपुट डायरेक्टली। एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे रॉ मटेरियल है, वेजेस हैं, ठीक है, और फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। फैक्ट्री, अब देखो रॉ मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट को हम उस प्रोडक्शन पे डायरेक्टली लेवे कर सकते हैं। जैसे एक यूनिट प्रोड्यूस करी है हमने किसी भी कमोडिटी की, तो उस पर हम देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल कितना लगाया है, कितना रॉ मटेरियल लगाया है, कितनी वेजेस हमने पे करी हैं, ठीक है। जैसे हम वर्कर्स को जो वेजेस पे करते हैं ना, तो वो किस तरह करते हैं कि इतनी अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो आपको इतनी वेजेस मिलेंगे, मतलब 10 यूनिट्स बनाते तो इतनी वेजेस मिलेंगी, 20 यूनिट्स बनाते तो इतनी वेजेस मिलेंगी। तो मतलब वेजेस को भी हम क्या है, एक यूनिट के ऊपर कितनी वेजेस हमने पे की वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल्सो जो इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस हो गए, फैक्ट्री के इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस हो गए, कि हम फैक्ट्री में जितने भी एक्सपेंसेस हमने किए हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, ठीक है, वो एक यूनिट पर कितने किए हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्यूल से रिलेटेड मतलब कितनी हमने फ्यूल यूज़ की है उस टाइम, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको डायरेक्टली हम एक यूनिट पर या किसी कमोडिटी पर लेवी कर सकते हैं, दैट इज नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट एंड ऑल्सो प्राइम कॉस्ट, ठीक है। देन फोर्थ इज नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, या फिर जिसको हम बोल देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है, देखो डायरेक्ट कॉस्ट होती थी जिसको हम एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे हम लेवी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली उसका भार जो है एक यूनिट पर डाल सकते हैं, ठीक है। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, जिसका भार हम एक यूनिट पर नहीं डाल सकते, नहीं निकाल सकते कि एक यूनिट पर कितनी कॉस्ट आई है उसकी। जैसे फिक्स्ड मतलब वो तो पे करनी ही करनी है और ना ही उसको टाल सकते हम, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट होगी, जैसे सैलरीज पे करी हैं, देखो वेजेस अलग होती हैं, सैलरीज अलग होती हैं। वेजेस हम वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको प्रोडक्शन काम कर रहे हैं, उनको पे करते हैं वर्कर्स को, ठीक है। सैलरीज किनको पे की जाती है, जो ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ को मेनली, क्लियर। तो सैलरी देखो, एक ऑफिस में बंदा बैठकर काम कर रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते जो फैक्ट्री में यूनिट्स बन रही हैं, जो गुड्स बन रही हैं, उसमें उसकी सैलरी का कितना हिस्सा एक कमोडिटी पे लगा है, ठीक है। उसकी सैलरी का कितना हिस्सा उस कमोडिटी पे लगा है हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते। ऑल्सो जो ऑफिस की लाइटिंग का खर्चा है वो भी लेवे नहीं कर सकते। जो ऑफिस में लाइटिंग लगी है वो तो अलग है ना फैक्ट्री साइड से, ठीक है। तो ऑफिस की लाइटिंग का खर्चा हम एक कमोडिटी के प्रोडक्शन पर लेवे नहीं कर सकते। ऑल्सो आप कह सकते हो रेंट ऑफ द बिल्डिंग, आप नहीं कह सकते कि ऑफिस की जो बिल्डिंग है उसका रेंट जो है हम एक यूनिट पर कितना लेवे कर सकते हैं। तो ये क्या होती हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, या फिर जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, कि ये तो फिक्स रहेंगी ही रहेंगी, चाहे हमने प्रोडक्शन किया है या नहीं किया, ये कॉस्ट तो आनी ही आनी है, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट कॉस्ट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो है हमारी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ठीक है, और एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, जो किस कॉस्ट के पार्ट हैं, मनी कॉस्ट के पार्ट हैं। ओके।